पुरानी और नई शिक्षा पद्धति में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जो शिक्षा के दृष्टिकोण, लक्ष्यों और तरीकों में देखे जा सकते हैं। पुरानी शिक्षा पद्धति वन, रटने पर जोर। पुराने समय में शिक्षा पद्धति में छात्रों को जानकारी रटाने पर जोर दिया जाता था। शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम की सामग्री याद करने के लिए प्रेरित करते थे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, इसमें शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती थी और छात्रों का योगदान सीमित होता था। शिक्षक एक तरफा जानकारी देते थे और छात्र उसे ग्रहण करते थे। 3. परिणाम आधारित मूल्यांकन। पुराने तरीके में परीक्षा और परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता था। छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उनके अंकों के आधार पर किया जाता था। नवाचार की कमी। इस पद्धति में नवाचार और रचनात्मकता के लिए कम जगह होती थी। शिक्षा का उद्देश्य ही सिर्फ डिग्री प्राप्त करना और नौकरी पाना था। हाँ, व्यक्तिगत ध्यान की कमी। एक ही पद्धति से सभी छात्रों को पढ़ाया जाता था, जिससे हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरतें और क्षमताएं नजरअंदाज हो जाती थी। नई शिक्षा पद्धति, समझ पर जोर। नई शिक्षा पद्धति में समझ और तर्क पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें छात्रों को जानकारी के पीछे के कारणों और अवधारणाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डू, छात्र केंद्रित शिक्षा। इसमें छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक अब केवल जानकारी देने वाले नहीं बल्कि छात्रों के मार्गदर्शक होते हैं। समग्र मूल्यांकन। नई पद्धति में छात्रों के मूल्यांकन में उनकी समग्र प्रगति, कौशल और व्यवहारिक ज्ञान को भी शामिल किया जाता है, न कि सिर्फ परीक्षा के अंकों को। जैर, नवाचार और रचनात्मकता। इसमें नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है। छात्रों को नए विचारों के साथ सोचने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यक्तिगत ध्यान। इस पद्धति में प्रत्येक छात्र की विशेषताओं, क्षमताओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। इसे एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तिगत सीखने के अनुभव पर जोर दिया जाता है। क्या नई शिक्षा पद्धति सही है? नई शिक्षा पद्धति को अधिक समकालीन और छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। ये छात्रों को सिर्फ किताबों में लिखी जानकारी से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करती है। हालांकि हर शिक्षा पद्धति की अपनी चुनौतियां और लाभ होते हैं और इसे सफल बनाने के लिए शिक्षकों, छात्रों और पूरे शैक्षणिक समुदाय का सहयोग आवश्यक है। नई शिक्षा पद्धति को सही दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन इसका सही प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब इसे सही ढंग से लागू किया जाए।